अब तक विशेष सत्र बुलाए जाने से पहले विपक्षी दलों के साथ आम सहमति बनाने की परंपरा रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ना तो एजेंडा बताया गया है और ना ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया है। शायद सरकार के इसी कदम के कारण वर्तमान समय में विशेष सत्र काफी चर्चा में है। आज हम उसी के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में संसदीय सत्र बुलाए जाने का जिक्र किया गया है। आमतौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। पहला सेशन बजट सेशन के नाम से, जो जनवरी के अंत में शुरू होकर अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक चलता है। इसी प्रकार जब हम दूसरे सेशन की बात करते हैं, जिसे हम मानसून सेशन के नाम से जानते हैं, यह जुलाई से शुरू होकर अगस्त तक चलता है। एक तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन। नवंबर से दिसंबर तक यह आयोजित किया जाता है। कुछ जानकारों के मुताबिक बाकी दूसरे सत्रों की तरह संसद का विशेष सत्र भी होता है। विशेष सत्र को बुलाने के मुद्दे पर भी अंतिम फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। राष्ट्रपति यह फैसला केंद्र सरकार की सलाह पर ही लेते हैं, यानी विशेष सत्र बुलाने का फैसला केंद्र सरकार ही करती है। इसमें राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक होती है। विशेष सत्र अक्सर किसी खास वजह से ही बुलाया जाता है। हालांकि रूल बुक में संसद के विशेष सत्र को लेकर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं है। रूल बुक में केवल सीक्रेट सिटिंग के बारे में बताया गया है। बाहर दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। संसद के अंदर बैठकर सदस्य सब कुछ तय करते हैं। आप समझ लेते हैं कि संसद के विशेष सत्र को बुलाने की प्रोसेस क्या होती है। रेगुलर सेशन हो या फिर विशेष सत्र, दोनों ही सत्र को बुलाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। सेशन बुलाने का अधिकार सरकार का होता है। सरकार ही यह तय करती है कि उसे सदन कब बुलाना है। संसदीय कार्यों पर बनी कैबिनेट कमेटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय करती है, एजेंडा तय करती है। इसके बाद स्पीकर को यह जानकारी दी जाती है। कैबिनेट कमेटी का यह फैसला राष्ट्रपति भवन भेजा जाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही स्पेशल सेशन बुलाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। संसदीय कार्यों पर बनी इस कैबिनेट कमेटी में फिलहाल 10 मंत्री हैं, जिनमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, जनजातीय मंत्री, संसदीय मामले और सूचना और प्रसारण मंत्री शामिल होते हैं। कानून मंत्री और विदेश राज्य मंत्री को समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। आप समझ लेते हैं कि क्या विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होते हैं। संविधान में विशेष सत्र जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 85 के मुताबिक राष्ट्रपति कभी भी सत्र बुला सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का सत्र कभी भी और कहीं भी बुला सकता है, यानी संसद की बैठक जरूरी नहीं कि संसद भवन में ही हो या किसी विशेष समय पर हो। संसद की बैठक कभी भी और संसद भवन के अलावा कहीं भी हो सकती है। यह प्रावधान युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके नियम बाकी सत्रों की तरह ही होते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। आप समझ लेते हैं कि क्या संविधान में विशेष सत्र का जिक्र नहीं है, लेकिन क्या विशेष बैठक को लेकर कोई प्रावधान है। जब हम संविधान के अनुच्छेद 352, जिसमें आपातकाल की घोषणा से संबंधित प्रावधान है, में सदन के विशेष बैठक का उल्लेख किया गया है। संसद ने 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए विशेष बैठक से संबंधित भाग को जोड़ा था। इसका उद्देश्य देश में आपातकाल की घोषणा करने की सरकारी शक्ति को कंट्रोल करना था। इस प्रावधान के मुताबिक यदि देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है और संसद सत्र भी नहीं है, तो लोकसभा के 1/10 सांसद मिलकर राष्ट्रपति से एक विशेष बैठक बुलाने के लिए कह सकते हैं। इस विशेष बैठक का मकसद आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव पारित करना होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि भारत में अभी तक कब कब विशेष सत्र बुलाए गए हैं। यदि इस पर नजर डालें तो अभी तक 5 बार विशेष सत्र बुलाए जा चुके हैं। चलिए एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला विशेष सत्र 14-15 अगस्त 1947 को बुलाया गया था। भारतीय संसद का पहला विशेष सत्र भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया था। उस दिन ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण होना था। जवाहरलाल नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी भाषण में इसका उल्लेख किया था। दूसरा सत्र 14-15 अगस्त 1972 को बुलाया गया था। इस बार विशेष सत्र भारत की आजादी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। तीसरा विशेष सत्र 9 अगस्त 1992 को बुलाया गया था। यह सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अपने करो या मरो भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। चौथा सत्र
14 से 15 अगस्त 1997 में बुलाया गया था, जब भारत की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने पर मध्य रात्रि में यह विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके बाद 5वां और अंतिम विशेष सत्र 30 जून 2017 को बुलाया गया था। जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी सरकार ने पहली बार संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आधी रात को बैठक हुई थी, जिसमें सरकार ने जीएसटी लागू किया था।